हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं उस एंशियंट ट्री को, जहाँ पर अभी के लिए जियान उस ट्री की साइड में खड़ा हुआ है और वो अभी के लिए काफी ध्यान से उस ट्री को देखने लगता है। बट तभी जियान फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री दिखाई देता है, जहाँ से अभी के लिए गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगता है। बट तभी उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के पीछे एक फिगर अपीयर हो जाता है और जिसकी बॉडी देखने में किसी जायंट की तरह लग रहा था। और जब जियान इस फिगर को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जियान अभी के लिए अपने सामने एक डूडी को देख रहा है। बट तभी हमें उस फिगर को दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने इस टाइम के लिए हजारों सालों से वेट किया है। तो फाइनली ये एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री फिर से अपीयर हो गया है, क्योंकि एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के पास जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। तो इस वजह से तुम डेफिनेटली इस डूडी कॉन्टिनेंट की नंबर 1 ट्रेजर कहलवाने के लायक हो। तो इस वजह से अगर मैं तुम्हारी एनर्जी को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं पूरी तुर्की कॉन्टिनेंट में राज करूंगा, क्योंकि तब मैं इस तुर्की कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनूंगा। और ये सुन के तो जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट तभी वो फिगर अपनी ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है, तो आज फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ है। और ये बोलते ही वो फिगर उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी जियान अपनी फ्लैशबैक से बाहर चला आता है। तभी जियान देखता है वहाँ के चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लैक फॉग से भर गया है, और जो उस डूडी की नेगेटिव इमोशंस होता है, और ये नेगेटिव इमोशंस उस ट्री के अंदर से बाहर निकलने की वजह से इस ट्री की हालत ऐसी हो गई है। और ये सब चीज देखने के बाद जियान की हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, और इस वजह से अभी के लिए जियान को काफी ज्यादा हेडेक होने लगता है। और इस वजह से जियान अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लेकर कहता है, अभी के लिए इस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहा है वो शायद उसी डूडी की वजह से है। और इस वजह से ये एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री अभी के लिए पूरी तरीके से सूख चुकी है, और इसके साथ ही इस ट्री की जो पत्ते हैं वो भी झड़ने लगते हैं। और तभी उस ट्री की एक पत्ता हवा में उड़ते हुए जियान के सामने आके अपीयर हो जाता है, और इस वजह से जियान भी उस पत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। बट थोड़ी देर बाद वो पत्ता जियान के हाथों से नीचे गिर जाता है। बट तभी जियान की स्पेस रिंग से वो एंशियंट बुद्धिस्ट सीड फिर से बाहर आ जाता है, और उसके बाद वो जियान के सामने आके चमकने लगता है। और इस वजह से जियान भी उस सीड को अपने हाथ में ले लेता है, और उसके बाद वो अपनी मन ही मन कहता है, लगता है इस बुद्धिस्ट हर्ट सीट की वजह से ही मैं इतना खतरनाक इल्यूशन से बाहर निकल पाया, क्योंकि बुद्धिस्ट हर्ट सीट की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, और जो किसी नेगेटिव इमोशंस को बहुत आसानी से सप्रेस कर सकता है। और ये बोलते ही जियान वहाँ पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, और उसके बाद उस बुद्धिस्ट सीट को अपने सामने रखकर अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है। और उसके बाद जियान अपनी दोनों ही हाथों में हेवनली फ्रेंड्स को बाहर निकलकर उस बुद्धिस्ट हार्ट सीट को रिफाइन करने लगता है, और इस वजह से उस एंशियंट बुद्धिस्ट हार्ट की जो प्योर एनर्जी है वो कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ के चारों तरफ फैलने लगती है। और इस वजह से जब वो एनर्जी उस ट्री के हर एक लिप्स के अंदर जाता है तब बुद्धिस्ट सीट की प्योर एनर्जी की वजह से हर एक ड्राई लिप्स धीरे धीरे करके ग्रीन होने लगता है, और इस वजह से उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर भी धीरे धीरे करके जान आने लगता है। बट तभी जो एंशियंट बुद्धिस्ट सीट की प्योर एनर्जी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और इस वजह से जियान अपनी आंखों को खोल के सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर जियान उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री को देखकर एक पल के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट तभी जियान रियलाइज करता है उसके पास तो सिर्फ एक ही बुद्धिस्ट सीट था। तो इस वजह से जियान अपनी मन ही मन काफी ज्यादा रिग्रेट करते हुए कहता है, मैं इस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री को पहले जैसा नहीं कर पाऊंगा। बट जियान की ये बात खत्म होते ही उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से ग्रीन कलर की लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकल के उस ट्री के चारों तरफ घूमने लगता है, और उसके बाद वो तुरंत ही जियान के सामने आके अपीयर हो जाता है। और इस वजह से जियान भी उस ग्रीन एनर्जी को काफी ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पर जियान को दिखाई देता है एक बुद्धिस्ट सीट, और इस वजह से जियान तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस बुद्धिस्ट सीट को ले लेता है। बट तभी जियान देखता है उसके सामने अभी के लिए काफी सारे बुद्धिस्ट सीट्स आके अपीयर हो गया है, और इस वजह से जियान भी अपनी जगह से उठकर वहाँ की चारों तरफ काफी ध्यान से देखने लगता है। और उसके बाद जियान काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, अभी के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट सीट है, और साथ ही सीट्स की एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा प्योर है। और ये बोलते ही जियान की फेस पे भी स्माइल आ जाता है, क्योंकि जियान के सामने अभी के लिए तो एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की खजाना है। तो इस वजह से जियान अपनी मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं ये सारे बुद्धिस्ट सीट्स को तुर्की कॉन्टिनेंट के अंदर ले जाता हूँ तो इसे पाने के लिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपस में भिड़ जाएंगे। और इस वजह से जियान उस ट्री की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम शायद ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इन सीड्स को रिफाइन करूं। और ये बोलते ही जियान के फेस पे स्माइल आ जाता है। बट तभी जियान फिर से सोच विचार करने लगता है, क्योंकि जियान की तो इतनी औकात नहीं है कि वो एंशियंट
एंशियंट बुद्धिस्ट आर्ट ट्री को पूरी तरीके से रिफाइन कर सके। और इस वजह से जियान उस ट्री की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम अभी के लिए मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बट फिर भी जियान क्रॉस लेग करके अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकल के फिर से बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन करने लगता है। इस वजह से उस बुद्धिस्ट सीड से प्योर एनर्जी बाहर निकल कर उस बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की तरफ जाने लगता है और इस वजह से वो ट्री भी फिर से रिवाइव होने लगता है। तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए कंटिन्यूअसली अपने हेवनली फ्लेम्स को यूज करने की वजह से जियान की जो दुई है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रहा है और इसी वजह से जियान को इन सीड्स को रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जियान अभी के लिए बहुत ही ज्यादा थक चुका है और इस वजह से जियान काफी जोर जोर से हफने लगता है। और तभी जियान कहता है, ये बुद्धिस्ट सीड कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस एक ही बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन किया है और इसमें ही मेरी पूरी दुई खत्म हो गया है। और इस वजह से जियान क्रॉस लेग करके अपने कल्टीवेशन पोजीशन में जाने वाला ही होता है, बट तभी जियान के सामने बाकी सारे बुद्धिस्ट सीड आके नाचने लगता है और इस वजह से जियान जब इन सारे सीड्स को अपने सामने देखता है तब जियान एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री को कहता है, अभी के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली रिफाइन कर सकूं, क्योंकि मेरी जो दुई है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। बट जियान की ये बात खत्म होने के बाद ही उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से काफी सारे गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलता है और उसके बाद वो जियान के चारों तरफ जाके घूमने लगता है और तभी जियान भी इस गोल्डन एनर्जी को अपने चारों तरफ घूमते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, आखिर ये क्या चीज है। बट तभी हम देखते हैं उस एनर्जी से जियान के पीछे एक गोल्डन कलर की लीफ फॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो लीफ धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होने लगता है और उसके बाद वो लीव्स भी जियान के चारों तरफ घूमने लगता है और इस वजह से जियान भी काफी हैरानी से उन लीव्स को देखने लगता है। बट तभी जो लीव्स है वो जियान के सामने आके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और इस वजह से वहाँ से थोड़ी देर बाद ही काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगता है और ये देख के तो जियान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट तभी जो फॉर्मेशन है वो अभी के लिए आसपास की प्योर एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगता है और उसके बाद वो प्योर एनर्जी सीधा जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और इस वजह से जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जियान को अपनी दुई को फील करने के लिए अलग से कल्टीवेशन नहीं करना होगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन की वजह से ही वो काफी तेजी से फील हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जियान की जो दुई है वो थोड़ी देर बाद ही पूरी तरीके से फील हो जाता है और इस वजह से जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस वजह से जियान अपनी बॉडी को देखकर कहता है, ये फॉर्मेशन तो काफी कमाल की है, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से मेरे दुई को रिफिल कर रहा है और मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर जो दुई की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी पहले से इंक्रीज हो गया है और इस वजह से जियान भी अभी के लिए फुल जोश में आ जाता है और वही जो बुद्धिस्ट सीड है वो भी जियान के सामने आके नचने लगता है और इस वजह से जियान भी एक हल्की सी स्माइल देकर अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो एक साथ ही बहुत सारे बुद्धिस्ट सीड को रिफाइन करने लगता है और जियान को ऐसे ही रिफाइन करते हुए कुछ टाइम बीत जाता है और तभी सीन चेंज हो जाता है और तभी हमें उन सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो जियान के साथ साथ उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर एंटर किया था, बट वो लोग अभी भी उस इल्यूशन के अंदर फंसे हुए हैं। बट तभी हमें यूनर को दिखाई जाती है जो अभी भी उस इल्यूशन से बाहर नहीं निकली थी। बट तभी यूनर अचानक से अपनी आंखें खोलकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है जियान, और ये बोलते ही यूनर काफी ज्यादा टेंस होने लगती है और तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी अपनी इल्यूशन से बाहर निकल आते हैं और इस वजह से वो दोनों भी अभी के लिए अपनी चारों तरफ देखने लगते हैं और फिर हमें यूनियन को दिखाई जाती है और वो भी अभी के लिए अपनी इल्यूशन से बाहर निकल आई है। बट तभी जो यूनर है वो अपने सामने की तरफ देखती है जहाँ पर उसे हैन्यू और ल्यूचंग की ग्रुप दिखाई देते हैं जो लोग अभी भी अपने अपने इल्यूशंस के अंदर ही फंसे हुए हैं और ये देख के तो यूनर भी समझ जाती है अभी के लिए उन लोगों के साथ क्या हुआ है। मगर तभी हम लोगों को हैन्यू को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा बेवकूफी वाली हरकत कर रहा था। बट तभी जो ल्यूचंग और फैंक्विनर है वो अपने अपने इल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। बट तभी जो हैन्यू है वो फिर से पागलों की तरह बकबक करने लगता है और ये देख के जो ल्यूचंग है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो एक छोटा सा अटैक बनाकर हैन्यू के ऊपर दे मारता है और इस वजह से हैन्यू भी अपनी इल्यूशन से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने सामने देखकर कहता है इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे ऊपर अटैक की। बट तभी जो ल्यूचंग है वो हैन्यू से कहता है ब्रदर हैन्यू अपने सपनों से बाहर निकलो और ये सुन के तो हैन्यू भी अभी के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है आखिर ये किस तरह की इल्यूशन था। बट तभी जो हैन्यू की वॉरियर्स है वो अभी के लिए हैन्यू के पैर को पकड़ के रोने लगता है और ये देख के हैन्यू काफी ज्यादा एम्बरेस होके अपने चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसे दिखाई देता है जो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग है वो अभी के लिए हैन्यू के मजे ले रहा था और ये देख के हैन्यू काफी ज्यादा गुस्से होकर अपने ओरे को बाहर निकल लेता है और
इस वजह से हनीऊ की जो वॉरियर्स है वो लोग भी होश में आने लगते हैं। तभी यूनर अपनी चारों तरफ देखकर कहती है अभी के लिए जियन कहाँ पर है। और ये सुन के तो क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं और इस वजह से वो भी जियन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं जियन को जो अभी के लिए उस बुद्धिस्ट सीट को कंटिन्यूअसली रिफाइन कर रहा है और ऐसा करते करते जियन लास्ट बुद्धिस्ट सीट को भी रिफाइन करने लगता है। और इस वजह से कुछ ही पल के अंदर उस लास्ट बुद्धिस्ट सीट की एनर्जी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के अंदर जाने लगता है और इस वजह से उस ट्री के अंदर जो बची कुछ नेगेटिव इमोशंस था वो भी बाहर आ जाता है। और इस वजह से उस ट्री के चारों तरफ काफी ज्यादा प्योर एनर्जी घूमने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो ट्री गोल्डन कलर में चमकने लगता है और इस वजह से वो जगह काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी से भर जाता है और ये एनर्जी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्योर भी होता है। और ये देख के जियन स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली मैं कामयाब रहा। और इस वजह से जियन वहाँ से निकलना ही चाहता था मगर तभी जियन की बॉडी से काफी ज्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगता है और ये देख के तो जियन अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है मगर तभी वो एनर्जी जियन के सिर के ऊपर कलेक्ट होके एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर देता है और इस वजह से जियन भी एनर्जी बॉल को काफी ध्यान से देखने लगता है मगर तभी वो एनर्जी फिर से जियन की बॉडी के अंदर चला जाता है और इस वजह से जियन को अभी के लिए काफी ज्यादा पेन होने लगता है। बट थोड़ी देर बाद ही जियन की बॉडी के अंदर उस एनर्जी की ब्लास्ट होता है और इस वजह से जियन की पेन भी गायब हो जाता है। बट जियन के साथ ये सब क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही जियन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी हम देखते हैं जियन की जो बॉडी है वो एक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये देखे तो जियन के ग्रुप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी जो कुकुंगियन है वो सामने आके कहता है अभी के लिए जियन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है क्योंकि एंशिएंट बुक के हिसाब से एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री के पास 3 ट्रेजर्स है जिनमें से पहला है बुद्धिस्ट हार्ट, सेकंड है बुद्धिस्ट ट्री और तीसरी है खतरनाक लेवल की नॉलेज। और ये सुन के तो यूनर के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और इस वजह से वो भी बोलने लगती है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है जहाँ पर एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री 100 रिकार्नेशन प्रोसेस की एक्सपीरियंस देकर किसी को भी लिमिटलेस नॉलेज दे सकता है और इस वजह से दाओशेंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मेरे जियन तो काफी ज्यादा लकी है। ये सुन के तो जियोफान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है आखिर इस लड़के के पास ऐसा क्या है जिस वजह से इसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है। और ये सुन के तो हनीऊ भी कहता है मुझे नहीं पता था इस लड़के को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और इस बारे में मुझे पहले थोड़ी सी भी भड़क लगता तो मैं इस लड़के को यहाँ पर कभी भी नहीं आने देता क्योंकि मेरे पास जो स्पेशल जेट टोकन है मैं उसे तोड़ देता। इस वजह से हमारी क्लैन मेंबर यह पढ़ा के जियन को दबोच लेता। और ये सुन के तो लीचन एक हल्की से स्माइल करता है और उसके बाद वो हनीऊ से पूछने लगता है ब्रदर हनीऊ क्या हम जियन को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये सुन के हनीऊ कहता है हम लोग इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। और ये बोलते ही दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके बाद लिउचंग और हनीऊ अचानक से जियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ये देख के यूनर और क्वीन मेडुसा भी उन दोनों को रोकने के लिए जाने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपने अपने स्लैश अटैक बना के हनीऊ और लिउचंग के ऊपर अटैक कर देती है बट वो दोनों अभी के लिए उस अटैक से बच जाते हैं। और उसके बाद हनीऊ और लिउचंग अपने अपने स्पीड को बढ़ाकर जियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और ये देख के तो जियन की सभी गर्लफ्रेंड्स अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जो हनीऊ और लिउचंग है वो अभी के लिए अपने अपने दुर्गे को बाहर निकल के जियन के ऊपर अटैक करने ही वाला था मगर तभी जियन की बॉडी से एक गोल्डन कलर की एनर्जी की वेव बाहर निकलकर उन दोनों को वहाँ से काफी दूर पीछे ढकल देता है और इस वजह से वो दोनों भी सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं। और ये देख के जो अननोन वॉरियर्स है वो भी आपस में बात करने लगते हैं। अभी के लिए तो एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री खुद ही जियन को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इस वजह से जियन पहले वाला जियन नहीं है। और तभी हम देखते हैं जियन की जो सभी गर्लफ्रेंड्स है वो अभी के लिए जियन के सामने आ चुके हैं बट तभी सीन चेंज होकर हमें हनीऊ और लिउचंग को दिखाए जाते हैं जो अभी के लिए अपने अपने खून को पोंछकर सामने की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो दोनों भी बहुत अच्छे से समझ गए थे जियन की स्ट्रेंथ तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। बट तभी जो यूनर है वो उन दोनों के सामने आ जाती है और तभी वहाँ पर जियन के ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं जो लोग अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उन दोनों को ही देखने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी मगर तभी कुकुनियाना के यूनर को रोक देता है और उसके बाद वो यूनर को कहता है अभी के लिए इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए ये सही टाइम नहीं है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट करते हैं तो जियन को अपनी कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। और ये सुन के यूनर भी थोड़ी देर सोचने की बात कहती है ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है और अगर फिर भी तुम लोग नहीं रुके तो आज तुम लोगों की कब्र यही बड़ी बनेगी। और तभी हमें फिर से जियन को दिखाया जाता है जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है और जैसा कि जियन
जियान 100 ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस वजह से जियान इस प्रोसेस के अंदर 100 बार जिएगा और 100 बार मरेगा, और इसी दौरान जियान काफी सारे एक्सपीरियंस को गैदर करेगा, और इस वजह से जियान अपनी हर एक जिंदगी में बनाने लगता है, और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, और तभी हम देखते हैं जियान की जो 100 जन्म है वो पूरी हो जाता है, और इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है, और इसके साथ ही जियान काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी को रिलीज करने लगता है, और ये देख के तो जियान की ग्रुप भी काफी ज्यादा डर जाता है, और तभी जो हैन्यू है वो भी इस एनर्जी को सेंस करके जियान की तरफ देखने लगता है, और इस वजह से हैन्यू और लिू चैंग अभी के लिए जियान की तरफ बढ़ने लगता है, और ये देख के जो गुकुंग है वो पीछे मुड़ के उन दोनों से कहता है, हैन्यू और लिू चैंग, अगर तुम लोग और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, और गुकुंग की बात सुन के तो यून और क्वीन मेडुसा, यूनियन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी आगे आ जाते हैं, और उसके बाद वो सभी अपने अपने दुर्गे को भी बाहर निकल लेते हैं, बट वो लोग कोई एक्शन ले पाता उससे पहले ही जियान की बॉडी से एक एनर्जी की वेव बाहर निकलता है, और ये देख के तो अभी के लिए हैन्यू और लिू चैंग की ग्रुप काफी ज्यादा डर जाते हैं, और इस वजह से हैन्यू और लिू चैंग काफी ध्यान से जियान की उस जायंट बॉडी को देखने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं जियान की जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और इस वजह से जियान की जो जायंट बॉडी है वो एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से वो एनर्जी भी सीधे जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है, और इस वजह से जियान के पीछे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, और तभी हम देखते हैं जियान के चारों तरफ अभी के लिए काफी ज्यादा बुद्धिस्ट सेट घूम रहा है, और ये देख के तो यूनर अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और इसके साथ ही वो आगे आकर चिल्लाते हुए कहती है जियान, और ये सुन के जियान भी वहाँ से उठ जाता है, और अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की जो एनर्जी है वो जियान की चारों तरफ घूम रहा है, बट फिर भी जियान की बॉडी से जो ऑरा बाहर निकल रहा है इसे सेंस करके वहाँ के अननोन वॉरियर्स कहने लगते हैं, अभी के लिए जियान की ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, बट तभी जो जियान है वो अपनी आंखें खोल लेता है, और उसके बाद जियान कहता है यूनर, बट तभी जो हैन्यू है वो जियान की तरफ देखकर कहता है, ये तो पहले वाला जियान से काफी ज्यादा अलग फीलिंग दे रहा है, और ये सुन के लिू चैंग भी हमें नोट कर देता है, और उसके बाद वो कहता है जियान की जो पर्सनालिटी है पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और तभी हम देखते हैं जियान को जिसके पीछे अभी के लिए उस एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट घूम रहा है, और तभी जो जियान है वो अपनी कदमों को आगे बढ़ाता है, और इस वजह से जियान की पैर के नीचे की स्पेस भी टूटने लगता है, मगर तभी जियान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, और उसके बाद वो सीधा हैन्यू के ग्रुप के सामने आके अपीयर हो जाता है, और अभी के लिए जियान की स्पीड इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वहाँ की स्पेस में भी क्रैक्स आ जाते हैं, और तभी जो हैन्यू है वो जियान की तरफ देखकर कहता है, अभी के लिए ये जियान तो मेरे क्लैन की एंसेस्टर की पावर लेवल जितना ही गूज़बम्प दे रहा है, और जो पेंशन लेवल पर है, मगर तभी हैन्यू फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वो बुद्धिस्ट फिर से जियान के सामने आके अपीयर हो जाता है, और ये देखे तो अननोन वॉरियर्स कहता है, अरे ये तो बुद्धिस्ट सीट्स है, और तभी ये देख के हैन्यू भी लालच में आके उस बुद्धिस्ट सीट्स को लेने के लिए जाने लगता है, बट तभी जो जियान है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, और इस वजह से जो बुद्धिस्ट सीट है वो कॉम्बाइन होकर जियान के हाथ में आ जाता है, और ये देख के तो हैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस वजह से वो कहने लगता है, जियान अभी के लिए इन बुद्धिस्ट सीट्स को हम लोगों के हवाले कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जा पाओगे, और ये सुन के जियान कहता है, अभी के लिए मेरे हाथ में जो ट्रेजर्स है वो वाकई ही काफी ज्यादा कमाल की चीज है, और जो 9th कलर की पिल लाइटनिंग को बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बड़ी ट्रेजर्स को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और ये सुन के लिू चैंग कहता है, जियान अभी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करके आए हैं, तो क्या तुम हम लोगों को हमारी रिवॉर्ड नहीं दोगे, क्योंकि अगर हम लोग साथ नहीं होते तो तुम भी उन मैजिकल बीस्ट को पार करके यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, और ये सुन के जियान भी एक हल्की सी स्माइल कर देता है, और इस वजह से जियान उस सर्कल से 5 बुद्धिस्ट सीट को बाहर निकल लेता है, और उसके बाद वो उन सीट्स को अपने ग्रुप के अंदर बांट देता है, और ये देख के तो जियान की ग्रुप भी अपने अपने हाथ को बढ़ा के उन सीट्स को ले लेता है, और तभी यूनर भी जियान को थैंक यू कहती है, और तभी जो गुकुंग है वो भी ग्रीट करते हुए जियान को थैंक यू कहता है, और फिर जियान 2 सीट्स को बाहर निकल लेता है, और उसके बाद जियान हैन्यू और लिू चैंग को डुबाते हुए इन दोनों सीट्स को थोड़ा सा सामने करता है, और ये देख के तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट तभी जियान उन बुद्धिस्ट सीट्स को उन अननोन एक्सपर्ट्स को दे देता है, और उन बुद्धिस्ट सीट्स को पाकर वो दोनों वॉरियर भी जियान को थैंक यू कहता है, और ये देख के हैन्यू और लिू चैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बट तभी जो जियान है बाकी बचे हुए सीट्स को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है, और उसके बाद वो हैन्यू और लिू चैंग से कहने लगता है, मैं सिर्फ उन लोगों का ही साथ देता हूँ जो मेरे साथ अपनी इच्छा से रहता है, और अगर फिर भी तुम्हें ये बुद्धिस्ट हार्ट सीट्स को चाहिए तो तुम दोनों मुझसे लड़के ले सकते हो, और ये सुन के तो हैन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसके बाद वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि हैन्यू की तो इंटेंशन ही है अभी के लिए
है जियान को खत्म करना। और ये देख के जियान भी अपनी फॉर्म में आ जाता है और ये देख के जो जियान की ग्रुप है वो भी जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और तभी जो गोकुयान है वो चौड़ में आके कहता है हैन्यू तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे हैन क्लैन हमारे गो क्लैन को हरा सकता है। और ये सुन के हैन्यू और लियूचेंग भी अपने अपने ग्रुप को लेकर आसमान में जाकर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद हैन्यू लियूचेंग की तरफ देखकर कहता है अभी के लिए तुम मुझे जियान को मारने में हेल्प करो और उसके बाद हम लोग उन बुद्धिस्ट हार्ट सेट को लेकर बाहर निकल जाएंगे। और ये सुन के लियूचेंग भी तुरंत ही मान जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही अभी के लिए जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। और इस वजह से जियान की ग्रुप भी उन लोगों को काउंटर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इस वजह से वहाँ पर दोनों ग्रुप के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जो हैन्यू है वो जियान से कहता है जियान अभी के लिए तुम उस दो से एम्परर जेट के पेस हमारे हवाले कर दो। और ये सुन के तो जियान भी काफी ज्यादा स्वैग मार के कहता है अगर तुम्हें सच में चाहिए तो तुम यहाँ पर आकर क्यों नहीं लेते हो। और ये सुन के तो हैन्यू भी स्माइल करने लगता है और उसके बाद हैन्यू जियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और ये देख के जियान भी अपनी एक हेवनली फ्लेम की पंच बना के हैन्यू के ऊपर चढ़ देता है और इस वजह से वहाँ की स्पेस भी पूरी तरीके से टूट जाता है। और इसके साथ ही जो हैन्यू है वो वहाँ से काफी दूर उड़ते हुए चला जाता है। और इस वजह से हैन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपने खून को पोंछ कर कहता है 9 चेन्स 1000 पे। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और इस वजह से अभी के लिए हैन्यू को भी पता चल जाता है जियान उसकी औकात से बाहर जा चुका है। और इस वजह से हैन्यू अपनी क्लैन टैटू को एक्टिवेट करने लगता है। बट हैन्यू अपनी क्लैन टैटू को एक्टिवेट करते ही वो थोड़ा सा अजीब तरह की हरकत करने लगता है और इस वजह से हैन्यू की बॉडी से काफी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगता है। बट तभी जो जियान है वो हैन्यू की तरफ देखकर कहता है 8 चेंजेस पिक 1000। बट हैन्यू तुम फिर भी मुझे हरा नहीं सकते। बट तभी हैन्यू काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है सोल डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट। और हैन्यू के ये बात बोलते ही वहाँ के आसपास के स्पेस में काफी सारे क्रैक्स आ जाता है और उसके बाद स्पेस के अंदर से दो ब्लैक कलर के हैंड आके जियान को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और ये देख के तो हैन्यू अपने मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। बट तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा स्वैग मारते हुए कहता है हैन्यू मैंने तुमको पहले ही बोला था तुम्हारा ये अटैक भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। और ये बोलते ही जियान उन दोनों पाम को ब्लास्ट कर देता है और इस वजह से हैन्यू की जो अटैक है वो पूरी तरीके से टूट के चूर चूर हो जाता है। और तभी जो जियान है वो अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके हैन्यू के सामने आ जाता है और उसके बाद जियान अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पांच से हैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। और जियान की एक ही अटैक से हैन्यू एक पहाड़ के अंदर जाके घुस जाता है। और तभी जो हैन्यू के ग्रुप के बाकी लोग है वो भी धीरे धीरे करके हैन्यू के पास आके गिरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं जियान के ग्रुप को जो अभी के लिए काफी ज्यादा स्वैग मार के आसमान में खड़े हुए हैं। मगर तभी जो जियान है वो काफी ज्यादा हैरान होके वहाँ के आसपास की स्पेस को देखने लगता है क्योंकि वहाँ की जो स्पेस है वो टूटने लगा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो एक लाइक करना साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।